स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जो कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है। इससे पहले हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था वो हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसके हमने मुख्तलिफ क्लासेस को भी काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। ये हमारे साथ क्या है, ये असल में हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 2 में हमने लास्ट में जो एक टॉपिक पढ़ा था मैक्रोमोलिक्यूल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वो मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, प्रोटीन्स के बारे में बताया था, लिपिड्स के बारे में बताया था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। तो ये हमारे साथ 4 मेजर क्या है, 4 मेजर हमारे साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन को, कि प्रोटीन कैसे कहते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन्स के बाद हम बात करेंगे अमीनो एसिड पर, जो कि इंतहाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह से अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन, मुख्तलिफ जो क्लासेस है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन के हमारे साथ मेजर जो क्लासेस है उसको डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम प्रोटीन के ओवरऑल फंक्शन पर बात करेंगे कि प्रोटीन के जितने भी फंक्शन है जो कि हमारे बॉडी में वो परफॉर्म करती है, तो उन फंक्शंस पर हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। व्हाट इज़ प्रोटीन? जनरली अगर प्रोटीन के हवाले से मैं आपको बताऊं तो वही बात है कि प्रोटीन हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारे साथ इस वजह से है कि ये जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कार्बन जो कि हमारे साथ मेन कंस्टिट्यूएंट है किस चीज़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर के मिलाप से मिलकर क्या होते हैं, इसकी बनावट होती है, इसकी कंपोजिशन होती है, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर मिलकर क्या करती है, अमीनो एसिड्स को बनाती है। और बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन होकर मिलकर क्या करती है, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जॉइंट होकर क्या करती है, प्रोटीन्स को बनाती है। सो प्रोटीन्स जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन की डिफिनीशन आपको सिंपली आपको की गई है, जिसमें कहते हैं कि प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। पहली बात, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि प्रोटीन हमारे साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो कि क्या है, इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो पहली बात आप लोगों के साथ ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, कि प्रोटीन्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स है उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और उस सेल्स के ज़रिए जितने भी फंक्शन होते हैं उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो दे आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड चेन फोल्डेड इनटू स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन्स किस चीज़ से बने हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स जो है ये हमारे साथ अमाइनो एसिड से मिलकर क्या होते हैं, बनते हैं। और बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल फॉर्म में जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या करती है, एक प्रोटीन को बनाती है, ठीक है। मैं सोऊंगी 2 बजे। इसी हमारे तरह घर से प्रोटीन प्ले क्रूशियल रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज एंजाइम्स, कैटलाइजिंग
केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू सेल्स, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन्स की अगर जनरल फंक्शंस के हवाले से हम बात करें तो प्रोटीन्स का जो है हमारे जितने भी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो इस रिएक्शंस के करने में प्रोटीन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हमारे साथ सबसे पहले नंबर पर एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स का आपको पता है कि इसका जो है हमारे बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें हमारे जो फूड मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोसेसिंग जो है ये किसके ज़रिए होती है, एंजाइम्स के ज़रिए होती है, क्योंकि एंजाइम के बगैर किसी भी किस्म की एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एंजाइम जितने भी फूड मॉलिक्यूल होते हैं उसकी क्या करती है, उसकी ब्रेकडाउन करती है, उसकी कटिंग करती है, उसको छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करती है और वही छोटे-छोटे पीसेस फिर हमारे सेल्स के अंदर जाकर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं, जो गोल्गी बॉडीज़ होती है, ये सारे ऑर्गेनल्स मिलकर क्या करती है, इसको मज़ीद कैटालाइज़ करती है, इससे एनर्जी बनाती है और वही एनर्जी फिर हमारे सेल्स को मिलती है और वही सेल्स फिर हमारे पूरे बॉडी में क्या करती है, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है और इसी तरह से हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं तो वो इसी एनर्जी के बेस पर होते हैं। तो प्रोटीन्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में, जैसे कि एंजाइम्स हो गए जो कि कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस करती है। कैटालाइजिंग अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करती है। इसी तरह से जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है तो ये हमारे सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में क्या करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारे साथ लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, हमारे साथ जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड चेन होते हैं, ठीक है, जो कि एक ख़ास पैटर्न में एक दूसरे के साथ उसने बॉन्डिंग की होती है और वो क्या करती है, प्रोटीन्स को बनाती है, प्रोटीन्स उससे क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है इसमें? सर अमाइनो एसिड तो पूछ अमाइनो एसिड, जी, थोड़ा अच्छा जी, डिफाइन कर दें तो अमाइनो फाइल एसिड जो है, अमाइनो एसिड ये हमारे साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किस चीज़ का, प्रोटीन का। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर या बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो ग्लूकोज है। इसी तरह से प्रोटीन्स का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो अमाइनो एसिड है। इसी तरह से लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखनी है। इसी तरह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो जीन्स है। पहला क्या बोला था आपने? पहले मैंने प्रोटीन का बोला बिल्डिंग कि ब्लॉक तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक जिसे हम कहते हैं तो वो क्या है, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है जिससे प्रोटीन बनते हैं तो वो क्या है, अमाइनो एसिड्स है। और लिपिड का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जिससे लिपिड्स बनते हैं तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास अभी मैंने क्या बताया था लिपिड्स के बारे में, फैटी एसिड, हाँ, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये मिलकर क्या करती है, ये मिलकर लिपिड्स को बनाती हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड आगे टॉपिक इसका आने वाला है, वहाँ पर अमाइनो एसिड को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट प्रोटीन की अब इंट्रोडक्शन हो रही है, सही है। सो प्रोटीन डिफर फ्रॉम वन अनदर primarily in their sequence of amino acids which is detect
डिक्टेटेड बाय द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ देयर जीन्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे बॉडी में एक किस्म के प्रोटीन नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। और अब ये जो प्रोटीन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो ये किसकी बुनियाद पर होते हैं? ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की बुनियाद पर होते हैं। हमारे साथ टोटल 20 मेजर अमाइनो एसिड है जो कि हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के क्या करते हैं, दूसरे अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स को क्या करती है, बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एमसीक्यूज़ में आपके जो एग्ज़ाम है उसमें ये वाला एमसीक्यूज़ भी आया होगा इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री में कि जो मेजर अमाइनो एसिड्स है वो कितने हैं, तो वो आपके पास टोटल 20 है, ठीक है। ये 20 अमाइनो एसिड जो है मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग करके क्या करती है, बहुत सारे प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स के को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। तो जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनते हैं, तो ये इस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो मुख्तलिफ किस्म एक दूसरे से क्या होती है, चेंज होती है। और इस वजह से हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स जो है वो क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से प्रोटीन्स की जो कंपोजिशन है, जो बनावट है, तो ये किस चीज़ से बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड क्या है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, या आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के ज़रिए जॉइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जॉइंट होते हैं, और इसी तरह से ये क्या करती है, प्रोटीन्स को बनाती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से भी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जो है ये एक दूसरे के साथ जो है किस बॉन्ड के ज़रिए जॉइन होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जॉइन होते हैं। और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, बनाती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे प्रोटीन्स बनते हैं। द एलिमेंट दैट मेक अप प्रोटीन्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर, ठीक है। सो वो एलिमेंट जो कि अमाइनो एसिड्स को बनाती है, ठीक है। और उस अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, तो उसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उसमें आपके पास कार्बन आता है सबसे पहले नंबर पर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और बाज़ औक़ात इसके साथ सल्फ़र जो है ये कंबाइन हुआ होता है, जॉइन हुआ होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 चीज़ें लाज़मी तौर पर जो है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। और यही एलिमेंट जो है कंबाइन होकर क्या करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स को बनाती है। वही अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जॉइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उससे हमारे साथ फिर क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। सही है? समझ आ गई इसकी? Amino acids, the Yes, sir. building block of protein, contain these elements in various combination within their structure. वही बात है जो कि अभी स्टार्ट में ही मैंने आपको कहा कि जो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। इस अमाइनो एसिड में यही एलिमेंट जो है मुख्तलिफ सीक्वेंस में जो है क्या हुए होते हैं, अरेंज हुए होते हैं। सही है? कोई क्वेश्चन है इसमें? No, sir. ओके, वेरी गुड। व्हाट इज अमाइनो एसिड्स? अब हम आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स की तरफ। अमाइनो एसिड्स को अब हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए कि इसको आप गौर से सुने, क्योंकि मैं जो है लेक्चर के दौरान आप लोगों को एमसीक्यूज़ भी जो है वो आप लोगों को जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेक्चर के दौरान ही इन्हीं एमसीक्यूज़ को अपने साथ नोट डाउन किया करें, ताकि आप लोगों के पास जो है एक्स्ट्रा नॉलेज हो और इसी तरह से फिर आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। सो अमाइनो एसिड्स जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट सर्व द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाज़ औक़ात सल्फ़र जो है पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो पहला शर्त है जो कि हमने यूनिट 2 में ही डिस्कस किया था, वो ये है कि
जो भी कंपाउंड होंगे उसके स्ट्रक्चर में कार्बन एटम का एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कार्बन जब इसमें होंगी तो इसको हम फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ हर कंपाउंड में कार्बन होगा तो वो हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिसमें कार्बन जो है उसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो आपकी याददाश्त के लिए बस इतना ज़रूरी है जो कि मैंने आपको कहा है। सो अमाइनो एसिड, पहली बात ये है कि ये हमारे साथ प्रोटीन की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। Biologically important organic compound made up from amine and carboxylic acid functional group along with side chain alkyl specific to each amino acid, ठीक है। अब हमारे साथ जो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ सेंट्रल कार्बन जो होता है, ठीक है, उसके साथ एक साइड पर हमारे साथ क्या होता है, एक साइड पर हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है COOH, के, और दूसरे साइड पर हमारे साथ एमाइन ग्रुप होता है NH2, ठीक है। इसी तरह से तीसरे साइड पर हमारे साथ अल्काइल ग्रुप होता है CH3, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, और नीचे हमारे साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। सो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमाइनो एसिड का क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें एक साइड पर एमाइन ग्रुप अटैच हुआ होता है, दूसरे साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हुआ होता है, तीसरे ऊपर की तरफ जो है अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है, और नीचे इसके साथ हाइड्रोजन एटम जो है ये अटैच हुआ होता है, बॉन्डिंग की होती है, ठीक है। The key element of amino acid are carbon, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। वही बात है कि अमाइनो एसिड किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। सो ये चार एलिमेंट जो है ये बुनियादी एलिमेंट है जिससे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। इसी तरह से मोर देन 300 amino acids are known which can be classified in many ways। इसी तरह से तकरीबन 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जो है वो अब तक जो है डिस्कवर किए गए हैं, उसको जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, मुख्तलिफ क्लासेस में उसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, आउट ऑफ दीज, अब हमारे साथ जो 300 अमाइनो एसिड है, मोर देन 300 अमाइनो एसिड है, तो इन 300 अमाइनो एसिड में 22 अमाइनो एसिड जो है वो हमारे साथ क्या है, प्रोटीनोजीनिक अमाइनो एसिड है। प्रोटीनोजीनिक, प्रोटीन से मुराद प्रोटीन है, जीनिक से मुराद टू प्रोड्यूस। सो वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स को बनाने वाले अमाइनो एसिड जो है उसकी तादाद हमारे साथ कितनी है, 22 है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स कंबाइन इनटू पेप्टाइड चेन, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, तो उसको फिर हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉली मीन मैनी एंड पेप्टाइड मीन पेप्टाइड चेन, ठीक है, टू फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेस्ट एरे ऑफ प्रोटीन। और इसी तरह से प्रोटीन के जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? जी, ये सर लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा था, अभी बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुआ। अगर ज्यादा नहीं पढ़ाया तो प्लीज थोड़ा पीछे से हम तो बहुत आगे चले गए। खैर है, बस यहाँ से जो है आप जो है हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह 3-4 स्लाइड हमने जो है अभी पढ़ लिए हैं, तो वो फिर आप इंशाल्लाह जब रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा तो उसको फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। असल बात यहीं यहीं से अभी शुरू हुई है, सही है। अच्छा जी,
हमारे साथ मोर देन 300 अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें 22 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीनोजीनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। प्रोटीनोजीनिक से मुराद ये है कि ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि ख़ास तौर पर प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से इस 22 प्रोटीनोजीनिक अमाइनो एसिड में हमारे साथ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि क्या है, जो कि प्रोटीनोजीनिक अमाइनो एसिड में 20 अमाइनो एसिड हमारे साथ ऐसे हैं जिसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है, जो कि किस में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं और दूसरे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, विच आर इनकोडेड एज 3 लेटर कोडोन विद इन द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड, ठीक है। और इसी तरह से इन अमाइनो एसिड की जो कोडिंग हुई है तो वो क्या है, कैसी हुई है, 3 लेटर कोडोन से हुई है। 3 लेटर कोडोन से क्या मुराद है, 3 लेटर कोडोन से मुराद अभी आगे एक स्लाइड आएगा, डायग्राम आएगा, वहाँ पर मैं आपको कोडोन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो दो एमसीक्यूज बनते हैं वो एक ये हैं कि हमारे साथ मोर देन 300 अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें 22 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसको हम प्रोटीनोजीनिक अमाइनो एसिड कहते हैं, जो कि क्या करती है, प्रोटीन्स को बनाती है। फिर इसी 22 प्रोटीनोजीनिक अमाइनो एसिड में हमारे साथ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और ये 20 अमाइनो एसिड ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं और दूसरे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो कोडिंग हुई है तो वो 3 लेटर कोडोन के ज़रिए हुई होती है, मतलब 3 लेटर्स की कम्बिनेशन से हमारे साथ क्या हुई है, एक एक अमाइनो एसिड जो है वो बना है, ठीक है। तो अब ये 3 लेटर कोडोन क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, द टू एक्सेप्शंस आर द नॉन स्टैंडर्ड, इसमें 20 अमाइनो एसिड में हमारे जो 22 अमाइनो एसिड थे तो इसमें 20 अमाइनो एसिड हमारे साथ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं और दूसरे यूकैरियोट में, और बाकी जो रिमेनिंग 2 अमाइनो एसिड है हमारे साथ, तो ये हमारे साथ नॉन स्टैंडर्ड है या नॉन कॉनिकल या पायरोलिसिन एंड सिलिनोसिस्टीन है, ठीक है। ये नॉन कॉनिकल है या नॉन स्टैंडर्ड है, जिसमें एक अमाइनो एसिड जो है उसका नाम क्या है, पायरोलिसिन है, और दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसका नाम क्या है, सिलिनोसिस्टीन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अच्छा जी, एलोप्रोटीन क्या है, एलोप्रोटीन्स आर नोवेल प्रोटीन फॉर्म बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉन प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड। एलोप्रोटीन ये जो है ये हमारे साथ नोवेल प्रोटीन है। नोवेल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ यूनिक प्रोटीन्स है, ठीक है, जो कि नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड की मिलाप से क्या होती है, बनती है, ठीक है। इसकी कम्बिनेशन से हमारे साथ क्या होती है, एलो प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये नोवेल प्रोटीन्स होते हैं, मतलब यूनिक प्रोटीन्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की ज़रिए क्या होते हैं, इसकी प्रोडक्शन होती है, इसकी सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस से मुराद इसकी प्रोडक्शन होती है, बनावट होती है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? सर ये वाला पॉइंट दोबारा। जी सर आ रही है। अच्छा जी, ये वाला पार्ट आपको दोबारा समझाऊं। अभी हमने बात की थी कि 22 अमाइनो एसिड जो है हमारे साथ क्या है, प्रोटीनोजीनिक है, ठीक है। प्रोटीनोजीनिक से मुराद के वो प्रोटीन्स को बनाती है। अब इन 22 अमाइनो एसिड्स में हमारे साथ 20 अमाइनो एसिड जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो है ह्यूमन बींग्स और दूसरे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, दूसरे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स को बनाती हैं। इसके अलावा जो 22 अमाइनो एसिड थे तो इसमें हमारे साथ जो 2 अमाइनो एसिड रह गए हैं, तो ये 2 अमाइनो एसिड जो है ये हमारे साथ क्या है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, या इसको आप नॉन कॉनिकल अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं।
और ये 2 अमीनो एसिड में एक का नाम क्या है? एक का नाम पायरोलिसिन है और दूसरे का नाम क्या है? सेलिनोसिस्टीन है। अब ये पायरोलिसिन और सेलिनोसिस्टीन जो है ये क्या करती है? एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स बनाती है और उस प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? उस प्रोटीन्स को हम एलोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है? एलोप्रोटीन्स जो है ये हमारे साथ नोवेल प्रोटीन होते हैं। नोवेल से मुराद ये है कि ये यूनिक प्रोटीन्स होते हैं। क्यों यूनिक होते हैं? क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के ज़रिए बनते हैं। अब समझ आ गई? यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। अब यहाँ पर हाँ, आते हैं जी, ये एरोप्रोटिक क्या होता है? कोई क्वेश्चन किसने है? आपने पीछे पढ़ा? जी सर। जी सर, एलोप्रोटीन की आई। एलोप्रोटीन का मैंने आपको बताया कि एलोप्रोटीन जो है ये किस चीज़ से बनते हैं? ये हमारे साथ नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है? नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन से बनते हैं जिसमें एक प्रोटीन आपके पास पायरोलिसिन है और दूसरा प्रोटीन आपके पास सेलिनोसिस्टीन है। इन दोनों के मिलाप से हमारे साथ एलोप्रोटीन्स बनते हैं और ये एलोप्रोटीन्स जो है ये हमारे साथ नोवेल प्रोटीन्स कहलाते हैं। नोवेल प्रोटीन्स का मतलब ये है कि ये यूनिक प्रोटीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड से बनते हैं, मतलब वो अमीनो एसिड जिनका काम प्रोटीन बनाना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करती है? प्रोटीन्स को बनाती हैं। तो इस वजह से इसको नोवेल प्रोटीन्स कहते हैं, यूनिक प्रोटीन्स कहते हैं और इसको नाम दिया गया है एलोप्रोटीन का। जी सर। अच्छा जी, अब आते हैं 3 लेटर कोडॉन की तरफ। 3 लेटर कोडॉन किसे कहते हैं? 3 लेटर कोडॉन से मुराद ये है कि हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ हमारे साथ जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है? तो इनकी क्या होती है? मुख्तलिफ़ सीक्वेंस से इसकी कोडिंग होती है और उस कोडिंग से हमारे साथ ख़ास किस्म के अमीनो एसिड बनते हैं। जैसे कि इस लेटर को देख के यहाँ पर मैं जो मार्क कर रहा हूँ, एक यूरेसिल ये हो गया, ठीक है? एक यूरेसिल ये हो गया। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए और इसी तरह से एक यूरेसिल ये हो गया, तो 3 हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लाइन में कि हमारे साथ कितने हैं? 3 यूरेसिल है। यू, यू, यू। तो ये हमारे साथ एक क्या हो गया? 3 लेटर्स पर मुश्तमिल एक कोड आ गया, ठीक है? इसी तरह से फिर हमारे साथ दूसरा आप देखिए, एक वही यू हो गया, फिर इसके बाद हमने क्या किया? सी के साथ इस यू को कंबाइन किया और फिर इस यू और सी को हमने यहाँ पर क्या किया? इस यू के साथ कंबाइन किया। तो इससे हमारे साथ क्या आ गया? इससे हमारे साथ सॉरी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा-सा क्या हो गया? यहाँ पर थोड़ा-सा गलत हुआ। इस यू को हमने क्या किया? इस यू को हमने कंबाइन किया इस यू के साथ और फिर इसके साथ हमने क्या किया? इसको कंबाइन किया, सी को साथ में कंबाइन किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस दूसरे कोडॉन को, तो इसमें आपके पास क्या आएँगे? यू, यू और आखिर में क्या आएगा? सी आएगा। तो ये हमारे साथ 3 लेटर पर मुश्तमिल दूसरा कोडॉन हो गया। तो इससे हमारे साथ जो अमीनो एसिड बनता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फिलीन कहेंगे, PHELINE, फिलीन। तो ये हमारे साथ एक अमीनो एसिड बन गया। इसी तरह से अगर आप फिर देखें ठीक है? तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है? एक यू ये हो गया, ठीक है? एक यू ये हो गया और इसी तरह से हम क्या करते हैं? अब इस 2 यू के साथ अब हम क्या करेंगे? ए को ऐड करेंगे, तो हमारे साथ क्या आ गया? यू, यू, ए आ गया, ठीक है? फिर इसी तरह से इसी यू को इसी यू के साथ कंबाइन करके आखिर में जी के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू, यू, जी। फिर इसी तरह से दूसरे लाइन की तरफ आएँगे, तो दूसरी लाइन में हम किस तरह से करेंगे? कोडिंग किस तरह से करेंगे? आप देखें, गौर से देखिए। एक यू ये हो गया, एक सी ये हो गया और एक यू आपके पास ये हो गया। तो यहाँ पर कोड जो बना है वो क्या है? UCU। फिर इसी तरह से इसी यू को इसी सी के साथ कंबाइन करो, ठीक है? और इसी सी को इस दूसरे सी के साथ कंबाइन करो, तो कोड क्या आ गया? UCC। फिर इसी तरह से
इसी यू को जो है आपने इसी सी के साथ कंबाइन करना है और इसी सी को आपने ए के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या आएगा, यू सी ए। फिर इसी यू को आपने सी के साथ कंबाइन करना है और इसी सी को आपने जी के साथ कंबाइन करना है। तो आपके पास क्या आएगा, यू सी जी। तो इसकी समझ आप लोगों को आ गई है क्या नहीं? ये आपके पास अमाइनो एसिड जिस तरीके से बनते हैं, जिस सीक्वेंस के ज़रिए बनते हैं, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी कोडिंग है। अमाइनो एसिड के बनने के लिए जो कोड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ख़ास किस्म के जो कोड्स होते हैं, तो ये वो कोड्स है जिसके ज़रिए ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड बनते हैं। तो इन कोड से कौन सा अमाइनो एसिड बना है, इस कोड से जो है सीरीन अमाइनो एसिड बना है। SER से मुराद सीरीन अमाइनो एसिड। तो ये क्वेश्चन किस तरह आएंगे, इसमें से कैसे एमसीक्यूज बनेंगे? इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल से आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इससे एमसीक्यूज़ नहीं आते क्योंकि इसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ इसको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि इससे कोडिंग कैसे आप लोगों ने बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने सबसे पहले इस यू को आपने लेना है, ये यू आपने ले लिया। फिर इसको जो है आपने इस फर्स्ट जो अपर आपके पास फर्स्ट लेटर है इसके साथ कंबाइन करना है। और फिर तीसरे नंबर पर आपने जो साइड पर यहाँ पर यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको मैं रेड लाइन से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया, इसको ऐड करना है। तो ये आपके पास टोटल 3U हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3U, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसी सही, ये समझ आ गई ये आपने कैसे बनाया, बट ये हम क्यों बना रहे हैं और ये टेबल हमें दिया जाएगा जिसको देख के हम बनाएंगे, या क्या इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसका पर्पस जो है सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए ये आपको बताया गया है कि आपके बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स बनते हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स की जो कोडिंग होती है, जिस तरीके से हमारी बॉडी इस अमाइनो एसिड की कोडिंग करती है और उससे फिर हमारे साथ नए-नए अमाइनो एसिड बनते हैं। तो इस कोडिंग के सीक्वेंस प्रोसीजर के बारे में जस्ट आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग करती है, ठीक है। 3 लेटर कोडॉन से मुराद ये है कि 3 लेटर पर मुश्तमिल एक कोड बनता है और उस कोड से एक ख़ास किस्म की अमाइनो एसिड बनती है। समझ आ गई अब? मुझे समझ आती है क्योंकि मैंने एफएससी में पढ़ा है। हाँ जी, बिल्कुल, ये एफएससी में भी था, बिल्कुल। ये मैंने एफएससी में स्टडी की 5 साल पहले। ये बड़ी इंटरेस्टेड है और ये काफी मुश्किल है, ये इतनी जल्दी समझ नहीं आती जब तक इसका प्रैक्टिस ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, दोबारा से मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, काइंडली इसको गौर से सुनें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपको मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो यू आया है, ठीक है, जी आया है या ए आया है, फिर जी आया है, तो ये कैसे आया है? ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन बना होगा कि ये हमारे साथ जो 3 लेटर पर मुश्तमिल वर्ड्स आए हैं, तो ये कैसे बना है? हाँ, स्टॉप इस वजह से लिखा है क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप अमाइनो एसिड है। जब इसकी प्रोडक्शन होती है तो इसकी प्रोडक्शन की वजह से जब ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को मज़ीद अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है। तो इनका काम ये होता है कि ये अमाइनो एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करती है, उसको स्टॉप कर देती है। तो इस वजह से इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। मतलब ये वो कोडॉन होते हैं, ये वो कोड्स होते हैं जिसके ज़रिए हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है जब इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपके पास ये वाला साइड जो आता है, इसमें पहले नंबर पर आपके पास आता है यूरेसिल। यू स्टैंड फॉर व्हाट? यू स्टैंड फॉर यूरेसिल, ठीक है, जो कि आरएनए में पाया जाता है। सो इस यू को आपने इस यू के साथ ऐड कर लेना है, तो आपके पास 2 यू हो गए। फिर इसी यू को जो है आपने क्या करना है, इसी यू को आपने इस यू के साथ ऐड करना है। तो टोटल आपके पास कितने यू हो गए? 3 यू हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये 3 यू जो है लिखे गए हैं। फिर इसी यू को जो है आपने ले लेना है, इसी यू के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। यस सर। ओके, वेरी गुड।
अच्छा जी, अब आते सर हैं। नहीं आई है। नहीं आई है आपको? इसमें तो कोई बात नहीं है, देखिए सिंपल चीज़ नहीं है। सर। सिंपल चीज़ है, देखिए आपने ये करना है, आपके पास ये लेटर्स नज़र आ रहे हैं ना, जो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लेटर्स देखिए। मिसाल के तौर पर एक यू है, ठीक है आपके पास। इस यू को आपने क्या करना है, इस यू को आपने इसके साथ ऐड करना है, और फिर इसी यू को आपने इस वाले राइट साइड पर जो है यू आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल कितने यू हो गए आपके पास? 3 यू हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 यू आपके पास आ गए। फिर इसी आ दो गई सर। यूज़ को जो है आपने क्या करना है, ऐड करना है, और इसके साथ ये जो लेटर है ये दूसरा जो है आपने इजाफी तौर पर ऐड करना है। फिर इसी यू को तीसरी बार आपने लेना है, और इसके बाद फिर आपने ए को लेना है, ठीक है। फिर इसी दोनों यू को आपने जी के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए यू 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 के बाद फिर आपके पास यू यू सी आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर सी लिया है। फिर यू यू ए आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ए लिया है। फिर यू यू जी आया है, ये क्योंकि लिया यहाँ पर हमने जी लिया जी। है। बिल्कुल इसी सबसे तरीके, ऊपर वाले को जी। हाँ जी, बिल्कुल जी इसी जी सर। तरीके से अगर आप देखें, तो इसी तरीके से फिर आपके पास दूसरा कॉलम आता है। तो दूसरे कॉलम के साथ आपने इस फर्स्ट रो के यू को आपने लेना है यू सी के साथ, और सी के बाद फिर आपने यू को लेना है। तो फिर आपने क्या करना होगा, इस यू और सी को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है इन चारों लेटर्स के साथ। फर्स्ट टाइम यू के साथ, सेकेंड टाइम सी के साथ, फिर ए के साथ, और फिर जी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो बना है, तो ये क्या बना है, देख सकते हैं। यू सी यू ये एक हो गया, फिर यू सी सी ये दूसरा हो गया, ठीक है। फिर यू सी ए ये आपके पास तीसरा हो गया, और फिर यू सी जी ये आपके पास चौथा हो गया। तो ये हमारे साथ किस अमाइनो एसिड की कोडिंग है, ये हमारे साथ सीरीन अमाइनो एसिड की कोडिंग बन गई। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमारे साथ सीरीन अमाइनो एसिड्स बनेंगे। सर जी सर। सही है। तो इसी तरह से ये सर सारे सर प्रोसीजर्स ये हैं। जी जी सर। सर ये जरा ग्रीन के बारे में, जी जो AUG है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन सी, किस चीज़ के बारे में? अच्छा जी, AUG के बारे में। अच्छा जी, हाँ जी AUG के सर। बारे में, सही है। देखिए यहाँ पर ये ए लेटर आपने जो फर्स्ट लेटर आपको नज़र आ रही है, ये आपने लाजमी तौर पर रहना है। तो ये AUG कैसे आया है? AUG आपके पास ए से आया है। देखिए आपने क्या करना है, आपने इसको ले लेना है। देखिए इस ए को आपने कंबाइन करना है इस यू के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या जी आएगा, सर। ए यू, ए और लास्ट में आपके पास यहाँ पर जी आया है ना, तो जी, तो AUG जी आपके सर। साथ बना है। सही है। ओके थैंक ए, यू सर। सर ये पूरा टेबल बनाना बहुत इजी है, पर ये नहीं याद रहेगा कि ये कौन सा वो है। जी जी बिल्कुल। इसमें लेकिन ना इस लेकिन यहाँ पर एक इस इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ। अगर आपने याद करना है, तो सिर्फ आप लोगों ने जो है ये स्टॉप कोडॉन की जो कोडिंग है, इसको आपने याद करना है कि यू डबल ए से आपके पास क्या आएगा। इसकी मैंने क्या की थी, इसकी मैंने एक सेंटेंस बनाया था, यू आ, यू आग एंड युगा, मतलब युगा, यू आग एंड यू आ। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टॉप कोडॉन की कोडिंग है। मतलब इसके ज़रिए आप इसको याद कर सकते हैं। युगा से क्या मुराद है, यू जी ए से क्या आता है, योगा। तो ये आपके पास टॉप कोडॉन की एक कोड हो गई। फिर यू आग से क्या आता है, यू आग से मतलब यू ए जी, तो यू आग हो गया, ठीक है। और यू आ से मुराद ये है कि यू डबल ए, तो ये आपके पास क्या आ गया, यू आ, यू आ, मतलब इस तरह से आ यू आ, ठीक है। तो ये आपके पास तीसरा स्टॉप कोडॉन हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सही है, ये आप लोग याद ये कर ले, ये ज़रूरी है। सिर्फ सर ये 3 जो है सिर्फ ये स्टॉप और डाउन्स है, बाकी जो सारे हैं वो नहीं है। सिर्फ नहीं नहीं, स्टॉप बाकी नहीं है कोडॉन्स का ही। जी। सर ये जो 3 है ये मैंने सिर्फ कहा स्टॉप। सर
बिल्कुल, यही 3 जो है ये हमारे साथ सिर्फ 3 स्टॉप स्टॉप कोडॉन है, कोडॉन। ठीक है? और इसका फ़ंक्शन भी मैंने आपको बताया कि जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इनसे फिर हमारे साथ जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो फिर दूसरे एमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस होने से रोकते हैं, क्योंकि ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे बॉडी को मज़ीद एमाइनो एसिड, मज़ीद प्रोटीन्स की प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो उस प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए ये कोडॉन जो है, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ख़ास एमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है? स्टॉप एमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं, और वो उन एमाइनो एसिड्स को रोकते हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से प्रोटीन्स की सिंथेसिस, प्रोडक्शन फिर नहीं होती। सर ये जो बाकी सारे हैं वो बनाते हैं और ये 2-3 नहीं बनाते, मतलब हाँ ये जी, डिफरेंस है बिल्कुल। इनमें। इन तीनों का काम प्रोटीन्स की बनाने को रोकना होता है। प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस अमल है ना, उसको रोकना ये 3 एमाइनो एसिड करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड्स की तरफ आ जाते हैं। So all of the 20 amino acids have a carboxyl group and an amino group bonded to the same carbon atom। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने अभी स्ट्रक्चर बना कर दिया था कि हमारे साथ एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है? अल्फा कार्बन हम इसको कहते हैं। इसके साथ राइट साइड पर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ होता है, COOH। दूसरे लेफ्ट साइड पर आपके पास NH2 ग्रुप अटैच हुआ होता है, ठीक है? ऊपर आपके पास जो है अल्काइल ग्रुप, जिसे हम CH3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? मिथाइल जिसे हम कहते हैं। और नीचे आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ होता है। तो ये आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर है किस चीज़ की, एमाइनो एसिड की, ठीक है? तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। फिर क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉमन टू ऑल एक्सेप्ट प्रोलीन विच इज साइक्लिक एमाइनो एसिड। अब हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जितने भी हमारे साथ 20 अमाइनो एसिड है, तो तमाम 20 अमाइनो एसिड में आपको कार्बोक्साइल ग्रुप और एमाइनो एसिड ग्रुप जो है, ये एमाइनो ग्रुप जो है, मतलब जो NH2 है, ये हर अमाइनो एसिड में आपको नज़र आएगा, जिसने अल्फ़ा कार्बन की साथ क्या की होती है, बॉन्डिंग की होती है। लेकिन एक हमारे साथ एक सा अमाइनो एसिड है जिसमें ये नहीं होता, और वो कौन सा अमाइनो एसिड है, वो आपके पास प्रोलीन है, ठीक है? प्रोलीन में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। प्रोलीन जो है ये आपको साइक्लिक अमाइनो एसिड के फॉर्म में मिलेगा। तो ये भी एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कि प्रोलीन में जो है दूसरे अमाइनो एसिड की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। अच्छा जी, दीज आर ऑल लिवो स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है? ये हमारे साथ क्या है, लिवो स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब लेफ्ट साइडेड आइसोमर्स है, ठीक है? ऑल दो अ फ्यू, इसमें कुछ हमारे साथ ऐसे है जो कि हमारे साथ क्या है, डी एमाइनो एसिड है, मतलब डिक्स्ट्रा या डिक्स्ट्रो एमाइनो एसिड है जो कि राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है? अकर इन बैक्टीरियन एनवेलप एंड सम एंटीबायोटिक्स। और जो डी एमाइनो एसिड होते हैं ये सिर्फ बैक्टीरियल एनवेलप, मतलब बैक्टीरिया का जो इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है उसमें पाया जाता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास एमाइनो एसिड है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एल स्टीरियो आइसोमर, मतलब लेफ्ट हैंडेड आइसोमर्स होते हैं, ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखना है। All amino acids are alpha amino acid। Both amino and acids are attached to the same alpha carbon। जितने भी amino acid है, तो ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ अल्फा एमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें एमाइनो ग्रुप भी अटैच हुआ होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी अटैच हुआ होता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है? और यहाँ पर ये आपके पास एमाइनो ग्रुप हो गया। तो ये जो है आपको इन 20 अमाइनो एसिड में लाजमी तौर पर मिलेगा, सिवाय एक अमाइनो एसिड के, और वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास प्रोलीन है। प्रोलीन में ये स्ट्रक्चर जो है आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है? और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी अमाइनो एसिड है, तो ये तमाम आपके पास क्या है, एल स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब लेफ्ट हैंडेड आइसोमर्स है, सिवाय कुछ अमाइनो एसिड के जो कि राइट हैंडेड होते हैं। और वो अमाइनो एसिड बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को बस याद रखने हैं, बाकी इसमें आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर अभी जो मैंने आपको बना कर दिया था, तो यही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, या ऊपर अल्काइल ग्रुप होता है या नीचे, एक ही बात है। लेकिन राइट साइड पर जो है आपके पास क्या होता है, राइट साइड पर आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या होता है, एमाइनो ग्रुप अटैच हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, NH2 कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हर तरह से आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। कंटिन्यू करते हैं। द अल्काइल ग्रुप और साइड चेन, जो हमारे साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है कार्बन के साथ आयल, ठीक है, इसको हम अल्काइल ग्रुप या साइड चेन भी कह सकते हैं, जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है, इज डिफरेंट इन ईच अमाइनो एसिड एंड वेरी इन स्ट्रक्चर, साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसी तरह से ये अल्काइल ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड में आपको मुख्तलिफ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से इसका साइज़ भी आपको मुख्तलिफ मिलेगा, स्ट्रक्चर में भी आपको मुख्तलिफ मिलेगा, और इस पर जो चार्जेस होते हैं वो भी मुख्तलिफ अमाइनो एसिड में क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। और इसी तरह से इस डिफरेंसेस की वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, तो वो वाटर में क्या होती है, वो मुख्तलिफ होती है। मतलब पानी में हल होने की जो सलाहियत होती है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। सही है। द अमाइनो एसिड्स शेयर सम कॉमन फीचर्स बिकॉज ऑफ देयर कॉमन अल्फा हेडेड। अब जो अमाइनो एसिड होते हैं, जितने भी हमारे साथ मेजर अमाइनो एसिड है, तो इसमें कुछ बातें जो है वो सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि इसके जो अल्फा हेडेड कार्बन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप जो है ये लाजमी तौर पर अटैच हुआ होता है। तो इन दोनों ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से इसके कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, सिमिलरिटी आपस में वो क्या करते हैं, रखते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बातों की आप लोगों को? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो 5 मेन क्लासेस आर नॉर्मली यूज्ड बाय बायोकेमिस्ट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल ग्रुप। बेसिकली अमाइनो एसिड जो है 5 ख़ास क्लासेस में जो है उसकी क्या हुई है, डिवीज़न हुई है। किस चीज़ की बुनियाद पर? अल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। ठीक है, हमारे साथ जो मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, जो CH3 होता है। R से मुराद क्या है? R से मुराद CH3 है। तो इसकी बुनियाद पर जो है अमाइनो एसिड 5 क्लासेस में इसकी क्या हुई है, डिवीज़न हुई है। पहला जो क्लास है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्लास है उसको हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहते हैं। तीसरा जो क्लास है उसको हम पोलर एंड अनचार्ज अमाइनो एसिड कहते हैं। चौथा जो क्लास है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कहते हैं, जो कि बेसिक होते हैं। ठीक है, बेसिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और जो पांचवा क्लास है वो हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, जो कि एसिडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 5 मेन क्या है, क्लासेस है, जो कि अल्काइल ग्रुप की बुनियाद पर अमाइनो एसिड की क्या हुई है, क्लासिफिकेशन हुई है। इसमें जो एडिशनल हमारे साथ ग्रुप आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिशनल ग्रुप कहते हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ की आसानी से समझ आएंगी। देखिए, मैं इंतहाई सिंपल अल्फाज जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ जो है वो मुश्किल ना लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एक बात को गौर से सुने, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ जाए। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको आप लोगों ने समझ लिया, याद कर लिया, मेरी बातों को अगर आप लोगों ने सिर्फ याद कर लिया, तो फिर ये स्लाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप बायोकेमिस्ट्री में 100 बाय 100 मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड की। नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड ये हमारे साथ क्या होते हैं? The alkyl group in this class of amino acid are non-polar and hydrophobic। हमारे साथ जो नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, तो इस अमाइनो एसिड में हमारे साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता,
और इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक से मुराद ये है कि वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है? पानी में डिज़ोल्व होने की जो सलाहियत होती है तो वो इस अमाइनो एसिड में नहीं होती, जिसकी वजह से ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड में आपके पास जो अमाइनो एसिड आते हैं, इसमें पहले नंबर पर आपके पास जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिन कहते हैं, जिसको हम GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर विद ओनली H एटम अटैच, ठीक है? ये हमारे साथ सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर में कैसे आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा। देखिए, मैंने देखा नहीं है, मैंने ये जो है FSC में पढ़ा था और अभी तक मुझे ये याद है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है। एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दो ग्रुप ऑलरेडी हर अमाइनो एसिड में होंगे, ठीक है? तो ये दो ग्रुप आप लोगों को बाय टिप याद होने चाहिए। ऊपर जो है एक हाइड्रोजन एटम ग्रुप भी अटैच होगा, ठीक है? नीचे जो अल्काइल ग्रुप था ना, तो इस अल्काइल ग्रुप की जगह आपके पास क्या होगा? इस अल्काइल ग्रुप की जगह आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस अमाइनो एसिड का नाम ग्लाइसिन है, ठीक है? ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लाइसिन है। और ये हमारे साथ क्या है? नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड है। समझ आ गई इस बात की? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो हमारे साथ नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड है वो क्या है? एलानीन है, जो कि हम ALA से रिप्रेजेंट करते हैं। मिथाइल ग्रुप अटैच एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसमें आपके पास मिथाइल ग्रुप जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच हुआ होता है, मतलब अल्फा कार्बन के साथ जो है वो क्या होता है? मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। ये कार्बन, ये दो फंक्शनल ग्रुप तो ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर आपके पास CH3 जो है ये क्या होगा? अटैच होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एलानीन कहेंगे, ठीक है? ठीक है? इसी तरह से तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोलीन है। प्रोलीन आपको मैंने बताया कि इसमें आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच नहीं होगा, ठीक है? एलिफेटिक साइड चेंज विद अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, ठीक है? साइक्लिक से मुराद इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपके साथ बनता है, तो इसको हम प्रोलीन कहते हैं। ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है? वालीन हो गया, हैज़ अ 3 कार्बन ग्रुप अटैच एज अ साइड चेन, इसमें आपके पास 3 कार्बन एटम जो है वो अटैच होते हैं। देखिए, इंतहाई सिंपल है, ठीक है? इंतहाई सिंपल बनाना। बाकी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच है, ऊपर आपके पास हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अल्काइल ग्रुप की जगह इसके साथ 3 कार्बन अटैच होंगे, तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया और तीसरा कार्बन ये हो गया, और इसके साथ CH3, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है? इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास बन गया क्या? ये आपके पास बन गया वालीन। तो इंतहाई सिंपल है, ठीक है? जस्ट आप लोगों ने थोड़ी सी जो है सोच करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, बाकी इसको समझना, इसको बनाना इंतहाई आसान है। फिर इसके बाद आता है ल्यूसीन। ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन जो है ये 4 कार्बन आइसोफॉर्म एज अ फंक्शनल ग्रुप, 4 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब इसमें आपके पास 4 कार्बन आएंगे, ठीक है? तो ये ल्यूसीन है। इसी तरह से मिथाइनिन, वन ऑफ द 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसमें हमारे साथ जो हमारे साथ 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, वन ऑफ द 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जो 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, 2 सल्फर पर मुश्तमिल जो अमाइनो एसिड है, उसमें से एक जो है वो क्या होता है? नॉन पोलर ट्यू एथर ग्रुप उसके साथ जो है अटैच हुआ होता है, तो ये हमारे साथ मिथाइनिन बनेगा, ठीक है? तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड है उसमें आपके पास ग्लाइसिन, एलानीन, प्रोलीन, वालीन, ल्यूसीन और मिथाइनिन आते हैं। बस ये 5 नाम अगर आप याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी सिर्फ नॉलेज के लिए ये चीज़ें अगर आप लोग याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको।
यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ग्लाइसिन का मैंने आपको बना कर दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ है। फिर एलानिन का मैंने आपको बताया था अल्काइल ग्रुप है, तो वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मैंने प्रोलीन का बताया था, तो वही स्ट्रक्चर मैंने देखा नहीं था, ठीक है। वायलिन का जो है आपके पास 3 कार्बन होते हैं, तो ये 3 कार्बन आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से ल्यूसीन हो गए, ल्यूसीन में 4 कार्बन होते हैं, तो ये 4 कार्बन आप देख सकते हैं। आइसोल्यूसीन में भी आपके पास 4 कार्बन होते हैं, तो देख सकते हैं। इसी तरह से मिथाइनिन में जो है उसमें एक सल्फर ग्रुप भी जो है अटैच हुआ होता है, तो ये देख सकते हैं। इंतहाई सिंपल है, जस्ट आप लोगों ने थोड़ी सी सोच समझ कर जो है इसको अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए ये समझना पानी की तरह होगा, सही है। मुश्किल की जो है नहीं इसमें सर, इंतहाई सिंपल नहीं है सर, ये सिंपल भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं याद कर सकता हूँ, बाकी इधर लोग है याद कर सकते हैं, तो आप लोग किसी से कम थोड़ी है कि आप लोग ये याद नहीं करेंगे। सर, आपका टीचिंग वो उसमें है ना, अब बार बार करने से भी प्रैक्टिस से वो भी पानी की तरह हो गया ना सर, आपको हमें नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों को भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ ना, इस वजह से तो मैं आप लोगों को इतनी आसान अल्फाज में सारा तरीका बताता हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको आसानी से समझ जाए, सीख जाए। वरना हम जिस टाइम इसको सीख रहे थे तो सेल्फ स्टडी से जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, और उस टाइम जो है ये एफएससी की बात हो रही है। तो एफएससी में हमारी कंडीशन जो थी वो ऐसी नहीं थी, मतलब डेटा हर टाइम हमारे साथ प्रोवाइड नहीं हुआ करता था। तो हम सिर्फ बुक्स में इसको पढ़ते थे और बुक से जो है इसकी स्ट्रक्चर बनाते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस करते करते हमने इन सारे स्ट्रक्चर्स को याद किए हैं। बाकी ये अभी हमें समझ आया है कि इसमें क्या क्या होता है, ये सब कुछ हमने अभी सीखा है। हमें कब आएगा ट्यूनिंग तो बताइए। आप लोगों को भी इंशाल्लाह इसी सेमेस्टर में इसी की समझ आएंगी, और इंशाल्लाह इससे पहले जो क्लास की मतलब इससे पहले जो 2 सेशन थे, ठीक है, तो उनकी ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे उनका पेपर जो है बायोकेमिस्ट्री में अक्सर आता था, और इसके अलावा फार्माकोलॉजी में आता था, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो बायोकेमिस्ट्री है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही क्लियर होंगी, और इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी भी मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि इंशाल्लाह उसमें भी कोई मसला आपको नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा क्लास हमारे साथ आता है, ठीक है, अमाइनो एसिड का, जो कि अल्काइल ग्रुप के बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन हुई है। तो इसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड आते हैं। एरोमेटिक का वर्ड जब भी आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसमें क्या होंगे, इसमें बेंजीन ग्रुप जो है वो अटैच होगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन अ बेंजीन रिंग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपके पास बेंजीन रिंग जो है ये लाजमी तौर पर अटैच होता है। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें आपके पास कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, इसमें आपके साथ फिनाइल एनालिन आता है, ठीक है, टायरोसिन आता है, ट्रिप्टोफेन आते हैं विद देयर एरोमेटिक साइड चेन। और इसकी साइड चेन मतलब अल्काइल ग्रुप की जगह इसमें क्या होता है, ये बेंजीन रिंग जो है अटैच हुआ होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, पानी में ये हल नहीं होता, सही है। ऑल कैन प्रेसिपिटेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के ज़रिए जो है इनकी क्या होती है, इनकी प्रेसिपिटेशन होती है, इंटरेक्शन मतलब रिएक्शन होती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब यह है कि वाटर लविंग, मतलब यह है कि ये पानी में डिज़ोल्व होगा। और हाइड्रोफोबिक का मतलब यह है कि वाटर हेटिंग, पानी से नफरत करना, पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होगा। सो जनरल नॉलेज भी मैं आप स्टूडेंट्स को साथ साथ देता हूं, ताकि आप लोग जो है इसको अपने साथ नोट किया करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स लाजमी तौर पर आते हैं। तो फिनाइल एनालिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, टायरोसिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये देखिए इसके साइड चेन में जो बेंजीन रिंग है वो लाजमी तौर पर क्या होता है, अटैच हुआ होता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक
अमाइनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग लाजमी तौर पर अटैच हुआ होता है साइड चेन के साथ। फिर इसके बाद आपके पास जो तीसरी क्लास आती है उसको हम पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड कहते हैं। मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है। द अल्काइल ग्रुप ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इस अमाइनो एसिड में हमारे साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इससे पहले हमने जो बात की थी वो क्या थे, अल्काइल ग्रुप उसमें हाइड्रोफोबिक थे, पानी में वो डिज़ोल्व नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसमें आपके पास जो अल्काइल ग्रुप होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। मतलब ज़्यादातर उसकी जो क्या कहते हैं सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है। देन दोज ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड के बनस्बत ज़्यादा कहाँ पर सॉल्व होंगे, ज़्यादातर ये जो है पानी में इसकी सोल्यूशन होगी, मतलब ये डिज़ोल्व होंगे। बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो फंक्शनल ग्रुप जो है वाटर के साथ क्या करता है, वाटर में जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ बॉन्डिंग करता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे साथ जो अमाइनो एसिड है ये क्या होता है, पानी में ज़्यादातर डिज़ोल्व होता है। इस पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड में आपके पास जो अमाइनो एसिड आते हैं उसमें पहले नंबर पर सीरीन, फिर थ्रियोनीन, सिस्टीन, एस्परजीन हो गया और ग्लूटामीन। ये आपके पास क्या है, ये 5 अमाइनो एसिड ये पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है और ये पानी में क्या होता है, डिज़ोल्व होते हैं, पानी में ये हल होते हैं, ठीक है। ये नाम आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, एस्परजीन और ग्लूटामिन डिज़ोल्व होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जितने भी क्लासेस है उसको याद रखनी है। ये सारे स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं, ग्लाइसिन, सीरीन, एस्परजिनिन, ग्लूटामीन, ठीक है, थ्रियोनीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ पोलर और अनचार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा जी, सीरीन एंड थ्रियोनीन जो है, सर ये स्ट्रक्चर तो नहीं एग्जाम पेपर, क्या सर एग्जाम में ये स्ट्रक्चर तो नहीं ऐसे बना होगा कि ये कौन सा है? नहीं, स्ट्रक्चर जो है देखिए, ये स्ट्रक्चर वाले एमसीक्यूज ना होने के बराबर होते हैं। अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आयुपेक सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके हवाले से आपको जो है क्लोज फॉर्म में आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि इसका सिस्टमेटिक नेम क्या है, ठीक है, आयुपेक सिस्टम के मुताबिक इसका नाम क्या है। तो फिर आपने उसको अरेंज करना होगा उस तरीके से और उसका नाम जो है आपने क्या करना होगा, वो आइडेंटिफाई करना होगा और उसी को फिर आपने ऑप्शन में देखकर उसको मार्किंग करनी होगी। अच्छा जी, इसमें आपके पास मज़ीद कहते हैं कि सीरीन और जो थ्रियोनीन है ये आपके पास क्या है, इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर पोलरिटी, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी आती है, ठीक है, और ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। इसके अलावा एस्परजीन और ग्लूटामीन, इसकी जो पोलरिटी है इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एमाइड ग्रुप की वजह से इसकी जो पोलरिटी होती है, ठीक है, वो बनती है, ठीक है, एस्परजिनिन और ग्लूटामीन में। इसी तरह से सिस्टीन है, सो द पोलरिटी ऑफ सिस्टीन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सल्फ हाइड्राइल ग्रुप, ठीक है, सल्फ हाइड्राइल ग्रुप की वजह से इसकी पोलरिटी जो है वो बनती है। सिस्टीन इज रेडली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कोवेलेंटली लिंक्ड डायमेरिक अमाइनो एसिड कॉल्ड सिस्टीन, in which 2 cysteine molecules or residue are joined by a disulfide bond। बस सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि सीरीन, थ्रियोनीन, एस्परजिनिन और ग्लूटामीन जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है, ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं।
फिर पॉजिटिवली चार्ज इमाइनो एसिड, सो पॉजिटिवली चार्ज इमाइनो एसिड में जो कि बेसिसिटी को प्रोड्यूस करती है, सो द इमाइनो एसिड इन विच अल्काइल ग्रुप हैज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज एट pH ऑफ 7 आर। अब जो पॉजिटिवली चार्ज इमाइनो एसिड है तो उसमें हमारे साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है उस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो तकरीबन 7 के बराबर होती है। और इसमें जो अमाइनो एसिड आपके पास आते हैं तो वो लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन है। ठीक है, लाइसिन जो है ये हमारे साथ सेकेंड प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, जो कि अल्फा पोजीशन ऑन इट एलिफेटिक चेंज में एप्सिलॉन पोजीशन पर जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अर्जिनिन है, अर्जिनिन ये हमारे साथ पॉजिटिवली चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ग्वेनिडिनो ग्रुप है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन ये हमारे साथ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। हिस्टिडीन ये भी हमारे साथ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। अमीडाजोल ग्रुप, अमीडाजोल ग्रुप इसमें क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इंतहाई सिंपल है। इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम तक आप लोग पानी की तरह इसको याद कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। ओके, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नेगेटिवली चार्ज इमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज इमाइनो एसिड में आपके पास क्या है, सो द टू इमाइनो एसिड हैविंग अल्काइल ग्रुप with a net negative charge at pH 7 are aspartate and glutamate। ठीक है, अब हमारे साथ जो नेगेटिवली चार्ज इमाइनो एसिड है तो इसमें हमारे साथ दो इमाइनो एसिड है जिसमें जो अल्काइल ग्रुप होता है उस पर जो टोटल नेट चार्ज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, और इसका जो pH लेवल होता है वो 7 होता है। और जो इमाइनो एसिड इसमें आते हैं तो वो क्या है, एस्पर्टेट और ग्लूटामेट इसमें आते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों में जो है क्या होता है, सेकेंड कार्बोक्साइल ग्रुप जो है इसमें क्या होता है, अटैच हुआ होता है। कार्बोक्साइल ग्रुप से क्या मुराद है, मतलब COO और ये आपके पास OH आ गया। ठीक है, ये ग्रुप जो है इसमें अटैच होता है, सिंपल अल्फाज में इसमें COOH। ठीक है, ये ग्रुप इसमें क्या होता है, अटैच हुआ होता है। मुश्किल है इसमें के आसान है। सर ये कार्बोहाइड्रेट्स यस सर। देखिए अभी मुझे पता है आप लोगों को हालांकि मैंने भी मुश्किल नज़र एफएससी आ की है रही लेकिन है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आप लोगों को मुश्किल नज़र आ रही होगी मुझे पता है, लेकिन जब आप लोग इसको सेकेंड टाइम सुनेंगे, ठीक है, और फिर इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको पानी की तरह आसान हो जाएगा, कोई भी फिर आपको इसमें मुश्किल नज़र नहीं आएंगी। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी जो क्लास है उसकी तरफ, जो कि हमारे साथ एडिशनल ग्रुप है। एडिशनल ग्रुप से क्या मुराद है, टू एडिशनल अमाइनो एसिड्स आर इन सम स्पीशीज कोडेड फॉर अ कोडोन दैट यूजुअली इंटरप्रेटेड एज टॉप कोडोन। ठीक है, अब हमारे साथ जो लास्ट में एडिशनल ग्रुप आता है तो एडिशनल ग्रुप में आपके पास दो अमाइनो एसिड ऐसे आते हैं, ठीक है, जो कि ख़ास तरह की उसकी कोडिंग हुई होती है और उसको हम स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास पहले नंबर पर कौन सा आता है, सिलिनोसिस्टीन। ठीक है, सिलिनोसिस्टीन जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। हमने पहले स्टार्ट में ही बात की थी कि 22 हमारे साथ प्रोटोजीनिक अमाइनो एसिड है जिसमें 20 हमारे साथ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, और जो दो अमाइनो एसिड है वो नॉन स्टैंडर्ड या उसको हम कॉनिकल अमाइनो एसिड भी कहते हैं, जो कि क्या है, जिसमें एक हमारे साथ सिलिनोसिस्टीन आता है। ठीक है, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है। जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो ये जब बॉडी में पैदा होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी को मज़ीद अमाइनो एसिड या प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये जब प्रोड्यूस हो जाती है इसका काम ये होता है कि ये उन अमाइनो एसिड को क्या करता है, उसको इनएक्टिव करता है, उसको डीएक्टिवेट करता है कि वो मज़ीद अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स को ना बनाए, क्योंकि हमारे बॉडी को मज़ीद प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से इसको स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं। ठीक है, एब्रीवेटेड एज सिक और यू प्रीवियसली
exist naturally in our kingdom of life एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिलिनोप्रोटीन, ठीक है। और ये सिलिनोप्रोटीन की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब सिलिनोसिस्टीन इमाइनो एसिड क्या करती है, ये जब कंबाइन होते हैं तो इससे सिलिनोप्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। अ सिस्टीन एनालॉग विद अ सिलीनियम कंटेनिंग सिनोलोल ग्रुप इन प्लेस ऑफ सल्फर कंटेनिंग थियोल ग्रुप। अब हमारे साथ जो सिलिनोप्रोटीन्स होते हैं तो इसमें हमारे साथ जो है सल्फर कंटेनिंग थियोल ग्रुप के बजाय कौन सा ग्रुप अटैच हुआ होता है, सिलिनोल ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है, ठीक है। और ये सेवरल बहुत सारे एंजाइम जो है इस उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये एमाइनो एसिड ये आप देख सकते हैं, ये सिस्टीन है, ये सिलिनोसिस्टीन है, ठीक है। जो आमतौर पर हमारे साथ इमाइनो एसिड होते हैं तो उसमें हमारे साथ जो है सल्फ़र ग्रुप अटैच होता है, लेकिन सिलिनोसिस्टीन में सल्फ़र की बजाय सिलिनो ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है, जिसकी वजह से इसको हम सिलिनोसिस्टीन कहते हैं। सही है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे साथ इमाइनो एसिड है जिसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं तो वो क्या है, वो पायरोलोसिन है, ठीक है। पायरोलोसिन इज द 22nd प्रोटोजेनिक इमाइनो एसिड। ये 22 नंबर पर जो इमाइनो एसिड है, ठीक है, ये वो वाला प्रोटोजेनिक इमाइनो एसिड है जो कि बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। मतलब बैक्टीरिया के एनवेलप में होता है और बैक्टीरिया जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। सही है। इट इज़ सिमिलर टू लाइसिन बट विद एन एडिड पायरोलिन रिंग लिंक टू द एंडेड ऑफ लाइसिन साइड चेन, ठीक है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये बिल्कुल लाइसिन की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पायरोलिन रिंग जो है वो क्या होता है, अटैच हुआ होता है एंड पर। ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये पायरोलिन रिंग है जो कि बिल्कुल एंड में क्या हुआ है, एमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है क्या नहीं?